सच्चा वैराग्य किससे कहते हैं? जो समस्त भोगों की उपस्थिति में प्रभु की प्राप्ति के लिए किसी भी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे। सिर्फ प्रसाद से हमारा जीवन चलता है, किसी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे, प्रभु की प्राप्ति के लिए उसे वैराग्य कहते। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना सच्चा वैराग्य है। सच्चा विश्वास क्या है? जो भारी से भारी विपत्ति में और विनाश काल में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो। भारी से भारी विपत्ति और विनाश की स्थिति में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो, वही सच्चा विश्वास है भगवान से। सच्चा स्मरण क्या है? जो बिना प्रयास के भगवान का स्मरण चलता है। जरा सा विस्मरण होने पर व्याकुलता आ जाए, उसे सच्चा स्मरण कहते हैं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है, थोड़ा भी स्मरण छूटा तो व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता आ जाए। सच्चा भजन क्या है? जो बिना किसी कामना के निरंतर नित्य होता है। नित्य निरंतर भजन हो रहा है, पर कोई कामना नहीं, न स्वर्ग की न मोक्ष की, केवल भजन की कामना। भजन भजन बने, बस रात दिन मैं भजन करूं, यही कामना। अन्य कोई कामना नहीं। भगवान दर्शन दे दे, हमें मोक्ष मिल जाए, कोई कामना नहीं। वही सच्चा भजन है, जो बिल्कुल कोई कामना ना रहते हुए, न लोक की न परलोक की, केवल भजन की कामना। भजन भजन बढ़ता रहे, निरंतर भजन बढ़ता रहे, वही सच्चा भजन है। सच्चा प्रेम क्या है? जो गुण कीर्ति आदि से हीन, गुण कीर्ति आदि से हीन, एकमात्र भगवान को प्रेमास्पद मानकर नित्य निरंतर उन्हीं में चित्त लगाए रहना, यह सच्चा प्रेम है। गुण कीर्ति आदि का अभिमान त्याग कर एकमात्र भगवान को अपना प्रेमी मानकर, प्रीतम मानकर निरंतर चित्त को भगवान में जोड़ना, यह सच्चा प्रेम है। सत्य क्या है? जो त्रिकाल में कभी मिटता नहीं, जिसमें कभी भय और हानि की संभावना नहीं, उसे सत्य कहते हैं। वो है श्री भगवान। सच्चा ज्ञान क्या है? एकमात्र भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में स्वयं वही ब्रह्मांडपति भगवान अपने को स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अन्य अन्य रूपों में, सब रूपों में भगवान ही हैं। ये ज्ञान हो जाना सच्चा ज्ञान है। ये अंदर अनुभव में आ जाना, भगवान के सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है, ये सच्चा ज्ञान है। सच्चा योग क्या है? जो नित्य सच्चिदानंद रूप भगवान से अखंड संयोग करवा दे, उसे योग कहते हैं। वो स्मृति से ही होता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। जो निरंतर भगवान का भजन करता है तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाती है। जहां बुद्धि भगवान से युक्त हुई तो अखंड संबंध का बोध हो जाता है। हर समय भगवान की शरण में, हर समय एक अपूर्व आनंद, नित्य नव नव आनंद, यही है योग। चित्त वृत्ति का संसार से रुक जाना और भगवान में अवरुद्ध हो जाना, भगवान में ही डूब जाना, भगवान में फंस जाना। एक एक वृत्ति भगवान में फंस गई, इसी का नाम योग है। नित्य निरंतर संपूर्ण चित्त वृत्तियों का प्रवाह भगवान की ओर अखंड जाए, इसी का नाम योग है। हित क्या है? प्रेम। जो सर्वहित में भगवान से मिला दे, उसी का नाम हित है। तो हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो,
चित नित हित की आस। हमारी प्रेम की उपासना है, हम प्रेम दास हैं और हमारी प्रेम की ही निरंतर चाह है, प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए।